प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल एके रिसर्च एकेडमी पर तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, ये रीजनिंग का पहला क्लास है मेरा और मैंने उठाया टॉपिक आपके सिलेबस में, जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इसमें कोडिंग डिकोडिंग दिया गया है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना। अब इसमें देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें लगभग अप्रॉक्स देखेंगे तो 30-35 टाइप के क्वेश्चन हैं और ये सबसे इजी सॉल्व भी हो जाता है। अब इसमें एक देखेंगे पहला टाइप, हम लोग टाइप फर्स्ट देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक एक टाइप पे कम से कम 10-10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया जाएगा। तो टाइप फर्स्ट हमारा है, ये हमारा टाइप फर्स्ट। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब आपके सिलेबस में, उत्तर प्रदेश पुलिस के सिलेबस में अच्छे से दिया हुआ है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में आकाश का अर्थ होता है लाल, यानी आकाश को लाल कहा जाता है। तो लाल का अर्थ होता है टमाटर और टमाटर का अर्थ दूध। टमाटर को क्या करते हैं? दूध करते हैं। तो दूध का अर्थ मृदा होता है। दूध का अर्थ क्या होता है? मृदा होता है। और मृदा का अर्थ सफेद होता है। मृदा का अर्थ सफेद होता है। तो इसी कोड भाषा में हमको बताना है कि पौधा कहाँ उगेगा। पौधा कहाँ उगेगा। अब 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, कमेंट करिए पौधा कहाँ उगेगा। देखते हैं उसके बाद। अब देखिए, चूंकि पौधा कहाँ उगता है, कॉमन सेंस बस इतनी लगानी है, मृदा में उगता है। और ये मृदा को कह क्या रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां देखेंगे मृदा का अर्थ सफेद है। मृदा को इसने क्या कहा? सफेद कहा। मृदा को इसने सफेद कहा, यानी कि पौधा तो मृदा में उगेगा और मृदा को क्या रहा है? सफेद। तो पौधा कहाँ उगेगा? सफेद में उगेगा। इसीलिए आपका जिन लोगों ने विकल्प बी को चयन किया है वो सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी सेम प्रक्रिया है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिए। कह रहा है कि यदि वायु को हरा कहा जाए, यदि वायु को हरा कहा जाए और हरे को क्या कहा जाए? हरे को नीला कहा जाए। हरे को नीला कहा जाए और नीले को क्या कहा जाए? आकाश। नीले को क्या कहा जाए? आकाश कहा जाए। और आकाश को पीला कहा जाए। आकाश को क्या कहा जाए? पीला कहा जाए। तो पीले को पानी, पीले को क्या कहा जाए? पानी कहा जाए। और पानी को क्या कहा जाए? गुलाबी कहा जाए। गुलाबी कहा जाए। तो साफ आकाश कैसा दिखेगा? ये क्वेश्चन लपेटते हैं बहुत ज्यादा कि इसको ये कहा जाए, ये कहा जाए, लेकिन उससे कुछ हमको लेना देना नहीं है। बस क्वेश्चन जो पूछ रहा है हम उसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि साफ आकाश का रंग क्या होगा। अच्छा, अब बताइए, आप बताइए साफ आकाश का रंग क्या होगा। तो हमें पता है साफ आकाश होता है तो नीला दिखाई देता है। अब हमको ये देखना है कि नीला को इसने लिखा क्या है, बस इतना सा। यानी साफ आकाश नीला होता है हमें पता है, और नीला को इसने लिखा क्या है वही चीज ढूंढना है। तो ये नीला कहा जाए और नीले को आकाश कहा जाता है। देखिए मिल गया। नीले को क्या कह रहा है? ये आकाश। तो साफ आकाश का रंग कैसा होगा? तो होगा नीला होगा। और नीले को क्या कहा जाता है? आकाश। यही इसका उत्तर सही है। जिन लोगों ने इसको लगाया और जिनका सही है वो आगे मेहनत करते रहें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि लाल को नीला कहा जाए, लाल को क्या कहा जाएगा? नीला। नारंगी को हरा कहा जाता है, नारंगी को हरा कहा जाता है। और सफेद को पीला कहा जाता है। सफेद को क्या कहा जाता है? पीला कहा जाता है। तो माणिक्य का रंग क्या होगा?
माणिक का रंग क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन जो है एसएससी परीक्षा में पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन यूपीपी में भी आए हुए हैं। तो इसी प्रकार का भी पेपर देखे होंगे, रिसेंट में ऐसे ही बना था। तो इसमें आपको बताना है माणिक का रंग क्या होगा। तो माणिक के मतलब मणि ही होता है एक तरह का, जो लाल रंग का होता है। ये चीज हमें तो पता होनी चाहिए, तभी हम इसको कर पाएंगे। माणिक जो होता है लाल रंग का, मणि होता है, मोती होता है। तो अब लाल रंग का होता है माणिक, लेकिन लाल को ये कह क्या रहा है वही हमारा उत्तर होगा। तो लाल को ये नीला कह रहा है। क्या कह रहा है? क्योंकि लाल तो होता है वास्तविक, लेकिन ये लाल को क्या कह रहा है? नीला कह रहा है। तो यही नीला हमारा हो जाएगा आंसर। यानी जिन लोगों ने विकल्प दूसरा को चुना है वो बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखेंगे कि यदि पानी को भोजन कह रहा है, ये पानी को क्या कह रहा है? भोजन कह रहा है। और भोजन को कह रहा है वृक्ष। भोजन को क्या कह रहा है? वृक्ष कह रहा है। और वृक्ष को क्या कह रहा है? वृक्ष को कह रहा है ये आकाश। वृक्ष को कह रहा है आकाश कहा जाए, और आकाश को दीवार कह रहा है। आकाश को क्या कह रहा है? दीवार कह रहा है। तो फल कहां लगेगा? आपसे पूछ रहा है फल कहां लगेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपको अच्छे से पता है फल कहां लगता है? वृक्ष पे लगता है। लेकिन ये वृक्ष को क्या कह रहा है वही हमको ढूंढना है। तो ये देखेंगे यहां पर आकाश कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए। यानी ये लाइन जो है वृक्ष को क्या कह रहा है? आकाश कह रहा है। तो पेड़ कहां लगेगा? आकाश पे। कहां लगेगा? आकाश। इसीलिए विकल्प सी सत्य है। अब क्वेश्चन में दम कुछ नहीं है, बस खाली एक बार हमको समझना है कि जो चीज पूछ रहा है वो हमें पता होना चाहिए, और हमें अगर वो पता है तो उसको, जो हमें पता है उसको ये कह क्या रहा है वही इसका आंसर होता है इस टाइप के क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब प्रश्न 5वां देखेंगे। इसमें भी एकदम वही मेथड है। कह रहा है यदि नारंगी को नींबू कहा जाता है, नारंगी को क्या कहा जाएगा? नींबू। और नींबू को कह रहा है फूल। नींबू को कह रहा है फूल, और फूल को कह रहा है मछली। फूल को क्या कह रहा है? ये मछली कह रहा है। और मछली को कह रहा है पूंछ। मछली को क्या कह रहा है? पूंछ कह रहा है। तो पूंछ को कह रहा है कलम। पूंछ को क्या कह रहा है? कलम कह रहा है। तो आपको बताना है गुलाब क्या है। गुलाब क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है। गुलाब क्या है? कमेंट करिए फटाक से, गुलाब क्या है। अच्छा अब देखिए, गुलाब हमें पता है कि फूल है। गुलाब क्या है? फूल है। अभी हम थोड़ा देर पहले बताए कि पहले हमें पता होना चाहिए वो चीज क्या है, उसके बाद उसको क्या कहा जाता है वही चीज हमें देखना है। तो गुलाब क्या है? फूल है। और फूल को ये कह क्या रहा है? ढूंढते हैं। तो वो मछली कहा जाता है। मछली को पूंछ कहा जाता है। यहाँ ऊपर देखेंगे नींबू और फूल। नींबू को क्या कह रहा है? फूल कह रहा है। फूल को यहाँ देखिए, फूल को मछली कह रहा है। फूल को क्या कह रहा है? मछली। तो गुलाब एक फूल है और फूल को कह रहा है मछली। तो मछली आंसर एकदम सही होगा। यानी विकल्प चौथा एकदम सही है।